नॉट फनी। डैडी आप भी हद करते हैं। कोई किसी को उसके बर्थडे पे नाक गिफ्ट में देता है, वो भी जिंदा। अगर बिच्छू देता तो तुम कहते डैड आई डोंट थिंक यू लव मी एट ऑल, इतना छोटा सा प्रेजेंट दिया बिच्छू। तुम रोशेश को बर्थडे पर बिच्छू देने वाले थे या मगरमच्छ, लेकिन हुआ क्या कि मगरमच्छ मिला ही नहीं। मैंने कहा क्या करूं, तो फिर नाग पे सेटल होना पड़ा। लगता है नाग देवता भी इस घर में सेटल हो गए। ओह गॉड, ये नाग किसी को डसे उससे पहले कोई कुछ करो। हाँ मैं कुछ करता हूँ। ओके डैडी! हाँ आ गया। अच्छा सुनो मोनिशा, तुम्हारे घर में बीन या ऐसा कुछ है? कैसे होगी? मोनिशा अपने घर में डस्टबिन मुश्किल से रखती है, तो स्नेक चामा वाली बीन कहाँ से रखेगी? डोंट माइंड बेटा, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही। Oh, yeah. मैं जाके दूध ले आती हूँ। हो सकता है दूध के प्रसाद से नाग देवता खुश हो जाए। ओह शक्स, व्हाट बोल्ड डैश। मोनिशा, ये सब अंधविश्वास है। नाग की खुराक चूहा है, दूध नहीं। लेकिन माया वो प्रसाद में अगर चूहा देंगे तो थोड़ा सा और नहीं लगेगा? हैप्पी बर्थडे। क्या बात है, सब सोफे पे खड़े, कुछ खेल हो रहा है लाइक लैंड एंड वाटर? विश वीवर, बट यू बी केयरफुल। हाँ साहिल भाई, घर में नाग घुसा है, वो भी जिंदा। मोनिशा की तरफ क्यों देख रहे हो डार्लिंग? उसने नाग कहा, नागिन नहीं। डोंट माइंड, आई एम जस्ट जोकिंग। अरे वो क्यों माइंड करने लगेगी भाई, वो भी तो तुम पैसे जोक्स मारती रहती है। मैं कब? अरे तुम भूल गई वो त्रिभुवन दास के बेटे की शादी में तुमने क्या कहा था लोगों के सामने कि अगर जानवरों की नगरी में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता तो नागिन माया बन के आती और फर्स्ट प्राइज भी लेती। Really? तुमने ऐसा जोक मारा? हाँ, वो भी 2000 लोगों के सामने। नारद मुनि, वो तुम आई नहीं थी ना, इसलिए तुमको पता नहीं। आई भी होती तो मुझे पता कैसे चलता कि उसने ऐसा जोक मारा। पता चलता क्योंकि उसने माइक पे ये जोक मारा था। भाभी, मम्मी जी ने भी अभी अभी ऐसे ही जोक मारा है ना? माइक पे नहीं मारा बेटा, और अपनी फैमिली के 4 लोगों के सामने ही मारा। 2000 लोगों के सामने इंद्रवदा। और लोगों ने वंस मोर भी कहा। लेकिन मैंने दोबारा वो जोक नहीं सुनाया, आई प्रॉमिस। हाँ, माइक खराब हो गया था ना। साहिल, साहिल, दिस इज रिडिकुलस। ये भी कोई कहानी है? साहिल, तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा? इससे अच्छी तो मोनिशा की ये रगड़ा पैटिस है। मम्मी जी, कम से कम आपको इस रगड़ा पैटिस के पैसे तो नहीं देने पड़ते। लेकिन ये किताब पूरे 150 रुपए की और पन्ने सिर्फ 90। सिर्फ 90 पन्ने? फिर तो ये किताब अच्छी हो ही नहीं सकती। मामा, ही मीन्स की किताब जितनी मोटी उतनी अच्छी। यस। तो इंदु, तुम कल से टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ना शुरू कर दो। नॉट अ बैड आइडिया। कम से कम इंटरेस्टिंग लोगों के नंबर्स और एड्रेसेस तो देखने को मिलेंगे जो इस किताब से तो कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, एक्साइटिंग होंगे। ए प्रवीण भाई पोपटलाल का नंबर मिल गया। हा, वेरी फनी। मोनिशा चट्टीला। यू नो, इस किताब में सास बहू एक दूसरे से नफरत करती हैं लेकिन कभी झगड़ती नहीं। मोनिशा, इन्होंने चटनी मांगी थी ना? जी मम्मी जी। और इन सास बहू के बीच में फंस गया बेचारा प्रोफेसर, जो कि बार बार घर छोड़ के भाग जाता है। बकवास। प्रोफेसर के डैडी उनके दूसरे बेटे के जन्मदिन पे उसे छोटा मगरमच्छ गिफ्ट में देते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? साहिल भाई, आपने ये किताब पूरी पढ़ी है क्या? मैंने किताब पूरी पढ़ी है, लेकिन शायद आप लोगों ने ये किताब ठीक से नहीं पढ़ी है। आपने इसका पहला पन्ना पढ़ा है? डेडिकेटेड टू डॉक्टर साहिल साराभाई, माय इंस्पिरेशन। एक्चुअली जैसे जैसे पढ़ते जाओ इंटरेस्टिंग होती जाती है। शुरुआत इतनी बुरी नहीं है। और वैसे भी मैं तो सिर्फ 3 पन्ने ही पढ़े। सिर्फ 3 पाने? धीरे धीरे पढ़ रही है ना बेटा, पन्ना पन्ना वसूल करने के लिए। डोंट माइंड डार्लिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। ये कहानी हमारी फैमिली की कहानी हो ही नहीं सकती भाई।
क्यों? भाई इसमें साफ साफ लिखा है कि घर की जो बड़ी मालकिन है वो निहायत ही साफ दिल औरत है, और माया तुम तो थोड़ा बहुत बदल डालते हैं इंद्रवदन। क्यों? किताब में नहीं लिखा कि घर की बहू बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल है? राइटर ने अपने मन में जो आया लिख डाला, है ना मोनिशा? मतलब मम्मी जी मैं ना समझ बेवकूफ और बदसूरत हूँ? यू मीन बिल्कुल रोसेश की तरह? डैड, इसके बीच में आप मुझे क्यों घसीटते हैं? अरे तुझे तो घर के बाहर घसीटना चाहिए, मम्मी का चमचा पार्ट 2। This is the last straw. चोरी? पहली बार की। What an excuse? अगर मैं कल मोनिशा का खून कर दूं और कहूं पहली बार किया तो चलेगा? आप सोच क्या रहे? सोचना है तो ये सोचिए कि अगर जयंत अंकल ने पुलिस को बुलाया होता तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहते। जैसे पुलिस आ जाती ना, उनको और कोई काम धंधा नहीं है। यही तो काम धंधा है पुलिस का। मोनिशा, तुम तो अच्छे खासे वैल्यूज वाले मिडिल क्लास घर की लड़की हो ना? दिवाली पर मम्मी की साड़ी कटवा करके उसमें से सलवार कमीज बनाती हो, आम की गुठली तक वसूल करती हो मुखवास बनाकर, लोकल कॉल करने बैठती हो तब भी स्टॉप वॉच लेकर के बैठती हो, सब्जी वाले से भी प्लास्टिक की थैलियां एक्स्ट्रा मांगती हो, पुराने टॉवल को काट करके उसमें से। वो समझ गई। अब आगे डांटो माया। तुमने चोरी की? मम्मी जी मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने टिकट्स चुराई नहीं थी। मैंने तो जयंत अंकल से कह के टिकट्स निकाली थी कि जयंत अंकल मैं आपकी बैग में से टिकट्स निकाली हूँ। हाँ हाँ, तुम जयंत के सामने आई भी नहीं थी। इसीलिए तो जयंत को सुनाई नहीं दिया ना। मोनिशा ने यहाँ पर कहा कि जयंत अंकल मैं आपकी बैग में से टिकट निकाल रही हूँ। इंद्रवदन, इट्स नॉट फनी। वो तो हंस रही है। मैं हंस ले रही हूँ, मेरा तो मुंह ही ऐसा है। और यही मुंह हम किसी को दिखाने के लायक नहीं रहते। अगर पुलिस आ जाती, यही कहना चाह रहे थे ना तुम? वाइडो, लौट जाओ, ममास बॉय। और माया, मैं कहता हूं किसी भी तरह तुम मेरे लिए टिकट का इंतजाम करो, वरना मैं गन लेके किसी टिकट वाले के घर में घुस जाऊंगा। मुझे फाइनल्स देखना है बाय हुक और बाय क्रुक। ओके।